तो मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी हम 240 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आए गए हैं। तो आज हम 241 से स्टार्ट करेंगे। तो 241 कह रहा है कि द लाइन डेमोक्रेटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर इज कॉल्ड। आपने बताना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका सी पार्ट, मैकमोहन लाइन। इन विच जनरल इलेक्शन डिड कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने बताना है कि जो कांग्रेस है वो फर्स्ट टाइम कब पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी हार गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया विच वाज द फर्स्ट गिफ्ट इन द ईयर एंड टू द पर्सन। आपने बताना है जो भारत रत्न मिला है ये सबसे पहले किसको दिया गया और कौन से ईयर में दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इन 1954 डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। आपने बताना है कि नेशनल हमारा हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। आपने बताना है कि ये कौन सी हमारी स्टेट है जिसका कॉमन सिविल कोड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल फॉर। आपने बताना है जब डिटेंशन के लिए लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की आगे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए किसी व्यक्ति की वजह से, तो उस टाइम पर उसको कितनी देर के लिए ट्रायल के लिए लिया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 3 मंथ्स, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। आपने बताना है कि हम किसी को माइनॉरिटी के अंदर किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि नेशनल एम्बलम कौन सा है इंडिया का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपने बताना है हु सेइंग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑफ जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो ये गाना है ये इकबाल ने गाया था और जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब आपने ये बताना है 14 अगस्त की तारीख को रात के टाइम पर 12 बजे ये गाना किसने गाया था हमारी सेंट्रल असेंबली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका MS सुब्बलक्ष्मी, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अ नेशनल रिवर। आपने बताना है कि नेशनल रिवर हम किसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोटस। अब आपने एक कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो लोटस है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल टाइगर। आपने बताना है जो हमारा देश का नेशनल एनिमल है टाइगर, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट। हालांकि यहाँ पे पेन्थेरा टिग्रिस लिखा है लेकिन राइट आंसर इसका पेन्थेरा टिग्रिस है, या इसके बीच में टी भी आएगा, यानी इसकी स्पेलिंग जो है वो है PANTHERA, पेन्थेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि जो अशोक का चक्र बना हुआ है उसके बीच में कितने स्पोक्स हैं। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन लगता है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है ऑप्शंस को देख के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 24 स्पोक्स, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस।
आपने बताना है भाषा के आधार पर ऐसी कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट टाइम बनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये कह रहा है कि जो आंध्र प्रदेश बनी भाषा के आधार पर वो कौन से सन में बनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1953, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एंड व्हेन। आपने बताना है कि जो पंचायती राज है ये हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ और किस स्टेट में सबसे पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, राजस्थान 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। आपने बताना जब कभी भी कोई नई स्टेट बननी है उस टाइम पे कौन सा शेड्यूल इसमें काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। आपने बताना है जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर हमारे देश में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, 562। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस दैट देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे आपने खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं हार्ट देके बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।